नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। किसी साधक ने पूछा था मुझसे, गुरुजी एक बात बताइए, क्या शिव जी इतनी बड़ी सत्ता है, यहाँ पे शिव जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ पर देवों के देव महादेव हैं, तो क्या वो भी मोहित हो सकते हैं? उसका प्रश्न ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए। तो उसमें एक प्रसंग यह भी आता है शास्त्रों में कि जब मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी ने, तो शिव जी मोहित हुए थे। तो मित्रों, ये एक अजीब बात है, लेकिन ये समझने की बात है कि शिव जी तो खैर क्या मोहित होंगे, और मोहित हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि विष्णु जी का निर्माण भी तो शिव जी के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि विष्णु जी की आज्ञा से, शिव जी की आज्ञा से ही तो विष्णु जी का निर्माण हुआ है। और जब उन्होंने विष्णु जी को उत्पन्न किया था, ये कैसे उत्पन्न हुए ये तो एक अलग विषय है, इस क्षेत्र के विषय में ये तो एक अलग बात है। लेकिन बात यहाँ कि शिव जी भी मोहित हो सकते हैं। तो उस हरि ने, विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धरा था तो रखा किस लिए चीज़ था? इसीलिए तो रखा था कि वो असुरों को, केवल असुरों के लिए ही मोहित नहीं रखा था, मोहित रखा गया था। उन्होंने कुछ उस समय रूप ही ऐसा बनाया था, यहाँ पर इतनी मोहिनी रूप, इतना ऐसा वो रूप था, या फिर ये समझ लो कि उनकी भंगिमा, या फिर चाल, या फिर उनके कृत्य एक नारी को, जो नारी में दिखाई नहीं देते हैं, जो साधारण नारी में दिखाई नहीं देते हैं, मोहिनी रूप रखने का उनका अर्थ क्या होता? प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन क्या होता? यदि वो असुरों को मोहित ही नहीं कर पाते तो उनके मोहिनी रूप धरने का क्या महत्व था? मोहिनी रूप धरने का केवल यही महत्व था। और वहाँ पर उसमें साधक का यह क्वेश्चन था कि शिव जी कैसे मोहित हो गए? शिव जी तो इतने बड़े हैं और शिव जी तो देवों के देव हैं। तो मित्रों, एक बात और समझने की है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो व्यक्ति मस्ती ही करता है, और शिव जी जानते हैं, और मोहित हो गए तो क्या हो गए, क्योंकि हम कभी कभी हमसे भी ऐसे कर्म हो जाते हैं, या फिर कभी कभी हमारी संतान इतनी ऐसी निकली आती है, क्योंकि जबकि वो हमारी स्वयं की ही संतान होती है और हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन कभी कभी संतान इतनी आगे निकल जाती है हमारी, तो हम स्वयं मोहित हो जाते हैं कि क्या हमने इतनी, ऊपर वाले की इतनी दया है कि हमने ऐसी संतान की, और उस पर मोहित हो जाता है और आदमी मोह में पड़ जाता है। इसी को मोहन कहते हैं, मोहिनी मंत्र कहते हैं, या फिर वैसे भी जीव जगत में मोहित हो जाता है आदमी। ऐसी बात नहीं है कि मोहिनी मंत्र से ही केवल मोहित होता है आदमी, वैसे भी होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का कुछ हुनर ऐसे होते हैं कि जिसमें आकर्षण इतना प्रबल होता है, आकर्षण शक्ति, मोहन शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो जगत को आकर्षण कर सकता है या फिर मोहन कर सकता है। तो शिव जी मोहित हो गए। उसमें एक समझने वाली बात और है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जब फुर्सत में होता है व्यक्ति, तो मस्ती ही करता है। और शिव जी के विषय में, शिव जी तो खैर शिव जी हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए, और मैं तो ज़्यादा व्याख्या करके क्या करूँगा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। उस साधक का क्वेश्चन कि शिव जी मोहित क्या हुए थे, ये तो एक केवल लीला हैं जो इस जगत में घट रही हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ईश्वर की स्वयं इच्छा से ही होती हैं। क्योंकि ये जब जो लीला हो रही थी, ये जो जब ये घटना घटी थी, उस समय समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से तो उस समय सभी देवी देवता और ऋषि मुनि सभी लोग फुर्सत में थे और सभी समुद्र मंथन को देख रहे थे। तो उसमें शिव जी भी एक थे, क्योंकि शिव जी भी अपना भाग जानते थे कि इसमें से वो तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वो तो सभी जानते थे, और ऋषि मुनि भी जानते थे, और तो वो सभी लोग देख रहे थे और फुर्सत में थे, सभी उस कृत्य को देख रहे थे जब वो घट रहा था। तो उसमें शिव जी का विष भी निकला था, जिसको शिव जी ने ग्रहण किया था, और काफ़ी घटनाएं घटी थी उस समुद्र मंथन में, तो उसमें मोहित भी हुए शिव जी, ऐसा प्रसंग है। ये बात सही है कि उसमें मोहित हुए थे शिव जी, लेकिन उन्होंने रूप ही ऐसा धरा था कि मोहित हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फुर्सत में आदमी मस्ती भी करता है। मस्ती का ही नाम दूसरा मोहित है, कि आदमी जब स्वयं मोहित हो जाता है, आदमी जब मस्ती करता है तो स्वयं मोहित हो जाता है। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ इतनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, कि स्वयं आदमी फंसे बिना रहे जाता नहीं। क्योंकि कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम कभी कभी इस जगत में
कभी कभी ऐसी सुंदर औरत को देखते हैं या फिर लड़की को देखते हैं तो मुंह से आह निकल ही जाती है। तो ये तो कोई वो नहीं, ये तो एक अलग बात है। ये तो प्रकृति की सुंदरता है जो प्रकृति ने किसी को बख्शी है, या फिर कोई इन चीज़ों को करने में सक्षम है। तो मैं सोच साधक के यही क्वेश्चन है कि यह तो एक लीलाएँ हैं, जो शिव जी मोहित हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री हरि जाने इसीलिए जाते हैं, वो छलने में बहुत मशहूर हैं और छलिया उनको छलिया नंबर 1 भी कह सकते हैं इस जगत में, क्योंकि उनसे बड़ा कोई छलिया नहीं है इस जगत में। और श्री हरि जाने ही इसीलिए जाते हैं, इसीलिए असुरों की उनसे पटती नहीं, क्योंकि वो छले बिना किसी को मानते नहीं, कि वो हमेशा भक्त को भी अपने छलते हैं। और शिव जी तो देते हैं, लेकिन देते तो हरि भी हैं अपने भक्त को, भक्त के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं हरि। लेकिन मजाक करना और ठट्टा करना उनकी एक आदत है, इसीलिए उनको हरि कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं और राम भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर यही एक गुण सर्व, इसीलिए उनको भगवान भी कहा जाता है। और बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। शिव जी मोहित हो गए, ये तो अपनी अपनी एक कला है। शिव जी में एक, श्री हरि में, विष्णु जी में यह कला है जो स्वयं प्रकृति ने ही बख्शी है उनको। शिव जी और माता जगत जननी के द्वारा ही बख्शी है उनको, यही सत्य है। और मित्रों आगे धन्यवाद।